आज बिहार के एक और मुख्यमंत्री से जुड़े वाकये को बताते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी बड़ी ही दिलचस्प रही है। खासकर लालू यादव से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको लालू यादव की नहीं बल्कि उनके समधी की कहानी बताने जा रहे हैं। इस कड़ी में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय से जुड़ी कहानी को बता रहे हैं। दारोगा प्रसाद राय की सीएम वाली कुर्सी इसलिए चली गई थी कि उन्होंने एक बस कंडक्टर से पंगा ले लिया था। बस कंडक्टर से पंगा लेना उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि उनकी सीएम की कुर्सी महज 10 माह में ही चली गई। ये वाकया 1970 का है। कहा जाता है कि 10 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद राय के लिए एक सरकारी बस कंडक्टर का निलंबन वापस न लेना ही बदकिस्मती का पर्याय बना और उन्हें अप्रत्याशित रूप से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि दारोगा प्रसाद राय इंदिरा गांधी और हेमवती नंदन बहुगुणा की वीटो से मुख्यमंत्री बने थे। उस समय झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। तब बिहार राजपथ परिवहन के एक आदिवासी कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की इस घटना ने बाद में तूल पकड़ लिया। निलंबित बस कंडक्टर ने सरकार में शामिल झारखंड पार्टी के आदिवासी नेता बागुन सोमराई से कार्रवाई वापस लेने की गुहार लगाई। बागुन ने बस कंडक्टर के निलंबन वापस करने को कहा। सरकार तक भी बात पहुंची, लेकिन इस पर सरकारी स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि बागुन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय से मुलाकात भी की। उन्होंने उस वक्त बस कंडक्टर का निलंबन वापस लेने को कहा, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख आदिवासी नेता बागुन ने मुख्यमंत्री को फिर से मामले की याद दिलाई। इस पर मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय ने कहा कि देखते हैं, लेकिन वे देखते ही रह गए। न मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और न ही कंडक्टर का निलंबन वापस हुआ। स्थिति जस की तस बने रहने पर बागुन काफी नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। बागुन ने कह दिया कि वो लोग सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तब झारखंड के 11 विधायकों का सरकार को समर्थन हासिल था। दारोगा प्रसाद राय ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक मौजूद हैं, लेकिन यही हल्कापन उनके लिए भारी पड़ गया। दरअसल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में परिस्थिति ऐसी बनी कि फ्लोर टेस्ट कराने की नौबत आ गई। दारोगा राय फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए। झारखंड के 11 विधायकों के समर्थन में लेफ्ट पार्टी भी आ गई और वाम दलों के विधायक भी समर्थन नहीं दिए। इस तरह सरकार के समर्थन में मात्र 144 वोट पड़े, जबकि विरोधी में 164 वोट आए। इसके बाद दारोगा प्रसाद राय की कुर्सी चली गई। दारोगा प्रसाद राय जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, तब उन्होंने बिहार सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर एक ओबीसी कमीशन बनाया था। इस ओबीसी कमीशन के हेड की जिम्मेवारी पार्टी के ही नेता मुंगेरी लाल को दी गई। ये वही मुंगेरी लाल थे जिन्हें इंदिरा गांधी ने 1977 में जगजीवन राम के खिलाफ सासाराम सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन मुंगेरी लाल ये चुनाव हार गए। दारोगा प्रसाद राय की राजनीति में आने की भी रोचक कहानी है। दरअसल गांधी जी से दारोगा प्रसाद राय काफी प्रभावित थे। वे पेशे से मास्टर थे। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हो गई तो इसे लेकर जगह जगह शोक सभाएं हो रही थी। इसी बीच दारोगा राय सर्वोदय संघ में शामिल हो गए। इसमें वे काफी एक्टिव रहने लगे। सर्वोदय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बाबू जगजीवन राम की नजर दारोगा प्रसाद राय पर पड़ी। उन्होंने उन्हें कांग्रेस से जोड़ दिया। कहा कि आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए। इतना ही नहीं, 1952 में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में जगजीवन राम ने उन्हें परसा सीट से टिकट भी दिलवा दिया। उन्होंने चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ा और जीत गए और पहली बार में ही विधायक बन गए। दूसरे टर्म में भी उन्हें सफलता मिली और विधायक बने। इसके बाद तो उनकी मेहनत रंग लाती रही। पहले मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बन गए। गैर कांग्रेसी सरकार में दारोगा प्रसाद राय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मंत्री बन गए। जब बिहार में केदार पांडे सीएम बने थे, तब दारोगा प्रसाद राय कृषि मंत्री हुआ करते थे। राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव के बाद दारोगा राय का 15 अप्रैल 1981 को निधन हो गया। उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती देवी को जीत मिली। बाद में उनकी राजनीतिक विरासत चंद्रिका राय ने संभाली। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चंद्रिका राय हार गए, लेकिन दारोगा प्रसाद राय का आज भी बड़ा नाम है। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।